तो आज हम लोग का आईएससी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 16 रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट राइटिंग करने वाले हैं। सर चैप्टर नंबर 14 से चैप्टर नंबर 15 आ गए। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ गया? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हम एग्जाम से थोड़े दिन पहले करवाएंगे, जब बीएसटीडी एग्जाम रहेगा उस वक्त हम करवाएंगे, क्योंकि हमको पूरा भरोसा है तुम लोगों के ऊपर कि अभी हम करवाएंगे तो तुम लोग फिर से फॉर्मेट पूरा भूल जाओगे। तो उसको एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले करवाएंगे। क्या फॉर्मेट होगा, कैसे लिखना है, बस उसी वक्त हो जाएगा कंप्लीट। तो उसको थ्योरी पोर्शन को पढ़ लो और फॉर्मेट्स एंड ऑल जो है वो तुम्हारा हम एग्जाम से पहले तुम लोगों को बता देंगे। ऑलरेडी एक बार बता ही दिए, ठीक है। ये सब तो रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में फिर से वापस से पूरा फॉर्मेट्स एंड ऑल में जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसको हम एग्जाम से पहले एक बार करवा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सब तो किया वही है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 16 रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो सबसे पहले हमको ये समझाना है रिपोर्ट का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट? देखो, रिपोर्ट जो है ये एक रिटन स्टेटमेंट है बेस्ड ऑन अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। इट में डील विद पास्ट अचीवमेंट्स, प्रेजेंट कंडीशन और प्रोबेबल फ्यूचर डेवलपमेंट। रिपोर्ट एक रिटन रिकॉर्ड रहता है जो या तो पास्ट के बारे में डील कर रहा है, प्रेजेंट कंडीशन के बारे में डील कर रहा है, या तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर प्रोबेबल्स को डिस्कस किया जाता है रिपोर्ट में, ठीक है ना। अब रिपोर्ट को बोला जाएगा एक ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट जहां फैक्ट्स, फिगर्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर रहता है। जैसे कि तुम लोग का रिपोर्ट कार्ड, तो वो रिपोर्ट कार्ड क्या है? रिपोर्ट कार्ड तुम लोगों का मार्क्स का फैक्ट्स है कि भाई पूरा साल आपका बच्चा क्या किया, ट्यूशन जो गया, स्कूल जो गया, घर में जो 3-3 घंटा बोल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे फ़ोन लेके, तो क्या किया है उसका फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में रिजल्ट है ना, हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड। तो इसी को बोलते हैं रिपोर्ट, ठीक है ना। अच्छा, रिपोर्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स रहता है इसमें, फॉर्मल। जैसे कि तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड में तुमसे एग्जाम लिया गया है रिटेन, तब जाके वो मार्क्स बैठा है। ऐसे थोड़ी मैम बोली ये लड़का देखने में अच्छा लग रहा है, इसको ज़्यादा मार्क्स बैठा दो, ये लड़का जो है बहुत बदमाशी करते हैं, इसको कम मार्क्स बैठा दो, ऐसे तो नहीं हो रहा। एक फॉर्मल वे में वो फिगर को निकाला गया है और एग्जाम का मार्क जो है उसको पुट किया गया। एक कन्वेंशनल रिटन फॉर्म में दिया जाता है। रिपोर्ट ओरल नहीं होता है जनरली। रिपोर्ट क्या होता है? रिटन फॉर्म में होता है। तुम लोग को ओरली मार्क्स थोड़ी बता रहे थे, खड़ा हुआ तुमको 70 मिला, मैथ्स में, अकाउंट्स में 50 मिला है, इंग्लिश में 80 मिला है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। रिटन फॉर्म में रहता है रिपोर्ट। यहाँ पे राइटर एक कंक्लूजन भी देता है। अपना रिपोर्ट कार्ड स्कूल का देखे होगे, वहाँ पे रिमार्क्स में लिखा हुआ रहता है वेरी टॉकटिव, है ना, नीड टू डू मच बेटर, नीड टू इम्प्रूव इन दीज सब्जेक्ट्स। ये क्या उसका कंक्लूजन है, रिपोर्ट का एक कंक्लूजन भी रहेगा, या उसको हम रिकमेंडेशन भी बोल सकते हैं। रिकमेंडेशन कि नीड्स टू वर्क हार्ड, नीड्स टू इम्प्रूव इन दीज सब्जेक्ट्स। तो रिपोर्ट में रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन्स इंक्लूडेड रहता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आते हैं फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट। देखो बहुत कुछ हम स्किप कर रहे हैं। सर स्किप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है ना, वो चीज़ सिलेबस में नहीं है, इसी वजह से स्किप कर रहे हैं। सिलेबस आईएससी के वेबसाइट में दिया हुआ है, तुम लोग के बुक के स्टार्टिंग में भी सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट। देखो रिपोर्ट का फॉर्मेट को पढ़ लेना है, बट रिपोर्ट राइटिंग बिजनेस स्टडीज में आएगा नहीं, ठीक है। और जहां तक मेरा समझ है, हमको लगता है फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट भी लिखने के लिए नहीं आएगा। समझा ना बात की फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट लिखो, तो ये पोर्शन को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्योंकि ये सिलेबस में है। बट कॉन्फिडेंट रहो, रिपोर्ट राइटिंग तो 120% एग्जाम में आने वाला है नहीं। फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट भी 99% चांसेस है कि वो नहीं आएगा, बट फिर भी 1% तो चांस है, तो उसको एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट, रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा रहेगा? देखो रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन रहता है ना, रिपोर्ट का एक इंट्रोडक्शन रहेगा। अरे अपना सोचो ना यार, 10 में जो 12 में हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हैं ना, 11-12 में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में रिपोर्ट राइटिंग लिखे है ना, क्या फॉर्मेट रहता है? एक इंट्रोडक्शन रहता है सर, फिर हेडिंग रहता है ना, या हेडिंग रहेगा पहले, फिर सर इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ मेजर्स वो रहेगा, उसके बाद फाइंडिंग्स या कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं एट दी एंड। ये होता है सिंपल। इसमें रिकमेंडेशन हो सकता है,
सिग्नेचर, डेट, ये सब लिखा हुआ रहेगा रिपोर्ट में। ठीक है, तो रिपोर्ट का फॉर्मेट में क्या क्या रहेगा सर? इंट्रोडक्शन रहेगा, याद कर लेना बस, इंट्रोडक्शन, हेडिंग, एड्रेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फाइंडिंग्स, recommendations, समरी, सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, एवरीथिंग। ठीक है, ये सब रहेगा। और अपेंडिक्स देखते हो ना, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब क्या है कि ये सब जो तुम डेटा यूज किए हो, तो ये सब डेटा आया कहाँ से है, समझ में आया? तो ये रहता है फॉर्मेट रिपोर्ट का, बस रफली दिमाग में रखना है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मतलब ना का बराबर है। हाँ, नेक्स्ट है फॉर्मेट्स ऑफ अ रिपोर्ट, बता दिए। ठीक है, अच्छा, प्रिंटेड रिपोर्ट देखो, एक रहता है प्रिंटेड रिपोर्ट। प्रिंटेड रिपोर्ट रहता है रिपीटेटिव और रूटीन डेटा के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्लास का रूटीन प्रिंटेड रहता है। क्यों? क्योंकि भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यही चलता है, रिपीटेटिव रहता है। फिर रहता है लेटर फॉर्मेट में, जो शॉर्ट और इनफॉर्मल रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रिपोर्ट दी एक लेटर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आज ही के लिए है सिर्फ। फिर मेमो रिपोर्ट रहता है, जो कि एकदम शॉर्ट इनफॉर्मल रहता है, विद इन। और देखो, लेटर फॉर्मेट वाला रिपोर्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी को कम्युनिकेट करना है। मेमो फॉर्मेट वाला रिपोर्ट यूज किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुमको किसी से कम्युनिकेट करना है। दोनों ही सेम है, शॉर्ट रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो एक आते हैं ओरल रिपोर्ट, एक होता है रिटन रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट मतलब बस जो बोल दिए, बोल कर रिपोर्ट अनाउंस कर दिए, तो ओरल रिपोर्ट। हाँ, ओरल रिपोर्ट्स आर इनफॉर्मल एंड फेस टू फेस प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम बोले कि कल सब आ जाना 10 बजे, हम सबको बता देंगे भाई किसका क्या मार्क्स आया है। ठीक है, 10 बजे सब आए, हम बोला रोल नंबर 1 70, रोल नंबर 2 80, रोल नंबर 3 50, रोल नंबर 4 20। ठीक है, तो ऐसे कर करके ये क्या हो गया? ओरल रिपोर्ट। ठीक है ना, फेस टू फेस प्रेजेंटेशन दे दिया इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, दूसरा होता है रिटन रिपोर्ट, जो कि कन्वेंशनल फॉर्म होता है, जैसे कि अपना रिपोर्ट डे में गार्जियन को लेके आओ, अब गार्जियन को दिखाए, देखिए 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 आपका बेटा का देखिए ना मैथ्स में कितना लाया है, देखिए 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 उसका इंग्लिश में कितना आया, अकाउंट्स तो पढ़ते ही नहीं है, देखिए ना कितना लाया है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिटन रिपोर्ट। समझ में आया ना बात? अच्छा, अब आते हैं रिटन रिपोर्ट। बहुत सारा टाइप्स का रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम से ये वाला पोर्शन आने के चांसेस है। ठीक है, हाँ, ये टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, ये चैप्टर से ये क्वेश्चन आने का बहुत हायर चांसेस है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में एक है रूटीन रिपोर्ट और पीरियोडिक रिपोर्ट। सर, रूटीन रिपोर्ट या पीरियोडिक रिपोर्ट किसको बोलते हैं? रूटीन रिपोर्ट या पीरियोडिक रिपोर्ट उस रिपोर्ट को बोलते हैं जो हर फिक्स्ड इंटरवल के बाद या रिपीटेटिव जॉब के लिए यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्लास का रूटीन, यह है पीरियोडिक रिपोर्ट या रूटीन रिपोर्ट। समझ में आ रहा है बात? पीरियोडिक रूटीन रिपोर्ट मतलब कैसा टाइप का होता है? These reports are prepared at regular interval in the routine course of the business। हर दिन? हाँ, मतलब रेगुलर, हर महीना महीना आएगा, हर हफ्ता हफ्ता रिपोर्ट आएगा। हाँ, तो ये कौन सा हो गया? ये रूटीन रिपोर्ट, मतलब हर हफ्ता इसको आना ही है। ठीक है, फिर आता है स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट, जो कोई स्पेशल इवेंट हुआ है उसको कवर करने के लिए रिपोर्ट बना गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखा यार क्लास 10 का लड़का लोग इस बार जो है एक पर्टिकुलर स्कूल का बहुत ज़्यादा मार्क्स खराब लाया है, तो प्रिंसिपल एक कमेटी फॉर्म किया सीनियर टीचर्स लोग का, बोला कि एक रिपोर्ट बनाइए क्यों इतना कम आया। तो ये स्पेशल रिपोर्ट, यार हर साल थोड़ी ना कम लाता है बच्चा लोग, इस साल हो गया, अब रिपोर्ट बनेगा कि इस वजह से कम हुआ है। तो एक स्पेशल इवेंट को जो सिग्निफाई करता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बारे में लिखता है, रेकमेंड करता है। फिर आता है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। सर, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय सर इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट? इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट का मतलब होता है वो रिपोर्ट जो डेटा फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। हाँ, डेटा को या फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। न्यूज़पेपर ले सकते हैं? नहीं, न्यूज़पेपर नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बजट। ये क्या? एक डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ठीक है, या बैलेंस शीट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया कोई कंपनी का, ये एक इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट है। ठीक है, इंटरप्रेटिव रिपोर्ट। इंटरप्रेटिव रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट जो कि फैक्ट्स को नहीं बट कि कंक्लूजन भी देता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो टाटा मोटर्स का जो है बैलेंस शीट ट्रेडिंग एंड पीएल बना, अब ट्रेडिंग एंड पीएल बैलेंस शीट जो है वो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट हो गया। आपको एक मान लो
कोई कंपनी है जैसे कि जीरोधा या ग्रो, ये लोग जो है ब्रोकिंग ऐप जो है, ये लोग क्या किया, ये लोग ये बैलेंस शीट को जो स्टडी किया, स्टडी करने के बाद बैलेंस शीट के नीचे में अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया। ऑब्जर्वेशन में बता दिया कि हम लोगों को क्या लगता है आगे चल के टाटा का शेयर्स बढ़ेगा या घटेगा, सेल्स बढ़ेगा या घटेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरप्रेटिव रिपोर्ट, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर के साथ साथ तुम कंक्लूजन और रिकमेंडेशन भी दे रहे हो। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट तब प्रिपेयर किया जाता है जब कोई लॉ के अकॉर्डिंगली आपको कंपल्शन हो, जैसे कि तुमको अपना कंपनी को रजिस्टर करवाना है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोला कि भाई आपको रिपोर्ट सबमिट करना होगा इस फॉर्म में, तो तुमको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉ में है, अदरवाइज तुम्हारा कंपनी रजिस्टर नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का मतलब होता है जो लॉ की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है, जैसे कि तुम अपना सेल्स रिपोर्ट दे रहे हो तो गवर्नमेंट थोड़ी बोले तुमको भाई सेल्स रिपोर्ट देना ही होगा, तुम्हारा नहीं दिल है मत दो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, मतलब लॉ की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है, तुम अपनी मर्जी से दे रहे हो। प्राइवेट रिपोर्ट, प्राइवेट रिपोर्ट जो कि कॉन्फिडेंशियल रहता है, कुछ लोगों के लिए ही, बस समझ में आ रहा है बात, कुछ लोगों के लिए ही, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट रिपोर्ट। एक इंडिविजुअल के लिए, एक ग्रुप के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टॉप मैनेजमेंट देखा यार मेरा कंपनी में कुछ घपला हो रहा है, तो एक काम करो रिपोर्ट प्रिपेयर करके सबमिट करो, तो ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, सबको नहीं जाएगा। कभी कभी होता है ना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक हो गया तो बस कंपनी का दिवाला निकलना चालू हो गया। पब्लिक रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो जनरल पब्लिक के लिए प्रिपेयर किया जाता है, मतलब जिसको हर टॉम डिक एंड हैरी देखेगा। स्पेशल रिपोर्ट ऑलरेडी डील कर लिए है, ठीक है ना, मतलब यही से आने का चांसेस है। यस, बाकी पूरा चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब जो है ना शॉर्ट, इससे लॉन्ग आने का चांसेस तो बहुत कम ही है, शॉर्ट आपको एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है यही कंप्लीट। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट।